आज हम लोग पढ़ेंगे यह ब्लॉक या आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतरस्थ संक्रमण तत्व क्या होता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अब यहाँ पर हेडिंग को पहले नोट कर लीजिए कि यफ ब्लॉक या आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतरस्थ संक्रमण तत्व, मतलब यफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है। तो यफ ब्लॉक के तत्व को जो है आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, अंतरस्थ संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो पेपर में जो है नाम बदल करके भी पूछा जाता है कि आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होता है, तो समझ जाइएगा कि यफ ब्लॉक के तत्व ही पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा वे तत्व जो n-2 यफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। मतलब ये तत्व होते हैं जो यफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, भरते हैं, उन्हीं को यफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और यफ ब्लॉक के तत्व को ही क्या कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतरस्थ संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वे तत्व होते हैं जो किस ऑर्बिटल में, यफ ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं या यफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसी को यफ ब्लॉक के तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतरस्थ संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यफ ब्लॉक के तत्व की प्रकार। यफ ब्लॉक के तत्व कितनी प्रकार के होते हैं। तो यफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ पे हेडिंग को नोट कर लेंगे कि यफ ब्लॉक के तत्व के प्रकार। तो अब लिखेंगे यफ ब्लॉक के तत्व 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार में कौन कौन होते हैं, तो पहला का नाम क्या है, लैंथेनाइड श्रेणी आता है, और दूसरा का नाम क्या है, एक्टिनाइड श्रेणी। मतलब यफ ब्लॉक के तत्व में 2 प्रकार में लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं, दूसरा क्या होता है, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व के, क्या लिखेंगे, तत्व, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्टिनाइड श्रेणी के क्या हो जाएगा यहाँ पर, के तत्व। मतलब जो यफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कौन कौन आते हैं और लैंथेनाइड श्रेणी क्यों नाम रखा गया और इसमें कितने तत्व आते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ नोट करते चलिएगा, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व जो है हेडिंग पहले नोट कर लीजिए। अब इसका जो परिभाषा क्या होगा, मैंने लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कौन कौन से होते हैं और इनका नाम लैंथेनाइड श्रेणी क्यों रखा गया है, अब इनके बारे में भी समझेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आवर्त सारणी के आवर्त 6 में लैंथेनम LaZ बराबर 57, मतलब जो है लैंथेनम से चालू होता है और लैंथेनम का जो इसका प्रतीक क्या होता है, La होता है, और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वह 57 होता है। कितना होता है, 57 से आगे के 14 तत्वों, मतलब इसमें लैंथेनाइड श्रेणी में 14 तत्व होते हैं और कहाँ से चालू होते हैं, तो 57 परमाणु क्रमांक से चालू होते हैं और आगे के 14 तत्व जो है ल्यूटीशियम, क्या है, ल्यूटीशियम जो है Lu इसका प्रतीक होता है, और 71 तक में, और जिनमें 4 यफ ऑर्बिटल में क्या होते हैं, भरते हैं। मतलब लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं, जब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस क्लास तक जाएगा, 4 यफ क्लास, मतलब 4 यफ ऑर्बिटल तक ही भरते हैं। ऐसे तत्व को क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। तो लैंथेनाइड श्रेणी समझ में आ गया होगा कि मतलब इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे, कितने तत्व होंगे, कहाँ से चालू होगा। अब हम लोग चलते हैं पीरियोडिक टेबल पर। पीरियोडिक टेबल के बारे में समझाएंगे कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहाँ पे स्थित होते हैं। तो अब ये टेबल जो देख रहे हैं ये पीरियोडिक टेबल है, और इसमें ध्यान से देखेंगे ये 2 जो लाइन बने हुए हैं, 2 स्तंभ जो बने हुए हैं, यह यस ब्लॉक के तत्व हैं। किस ब्लॉक के, यस ब्लॉक के होते हैं। और इधर जो 6 कॉलम बने रहते हैं, 6 स्तंभ बने होते हैं, तो यह जो होते हैं क्या होते हैं, पी ब्लॉक के होते हैं। और यह जो है बीच में जो देख रहे हैं ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। कौन सा ब्लॉक के, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ से जो देख रहे हैं, यहाँ से जो हमारा निकला हुआ बाहर की तरफ जो देख रहे हैं 2 लाइन जो बना हुआ है, तो यह 2
दो जो बाहर लाइन बना है, एक यल ए से देख रहे हैं, यल ए से लेकर के यहाँ से लेकर के 71 तक, मतलब 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो यह जो लाइन जो ऊपर जो देख रहे हैं ये कौन से तत्व के हैं? तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं। और यह जो दूसरा लाइन जो बना हुआ है एक्टिनाइड के हैं। किसके हैं? एक्टिनाइड श्रेणी के हैं। तो यहाँ से जो है डी ब्लॉक के जो तत्व में जो देख रहे थे वह 57 के बाद जो 58 जो आ जाएगा, तो 58 से लेकर के और कहाँ तक 71 तक के जो सभी तत्व जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? लैंथेनाइड के श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। मतलब ये लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी को तत्व को कहाँ पे रखा गया है? आवर्त सारणी में। तो ये आवर्त के जो नीचे जो दो लाइन देख रहे हैं, दो जो हमारे पंक्तियां बना है, तो पहले वाले पंक्तियों को लैंथेनाइड कहेंगे और दूसरे वाले पंक्तियों को क्या कहते हैं? एक्टिनाइड के श्रेणी के तत्व कहते हैं। तो इसमें 14 तत्व होते हैं। किसमें? इसमें 14 तत्व भाग लेंगे। और नीचे वाले एक्टिनाइड में भी कितने तत्व होते हैं? 14 तत्व इसमें भी भाग लेते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अभी आपको एक ट्रिक बताया जाएगा, जिससे आपको एक ट्रिक के माध्यम से पूरे तत्वों को आपको नाम क्या रहेगा? याद रहेगा। और यहाँ पर भी इसका भी ट्रिक बता देंगे, जिससे आपको दोनों लाइन का जो है तत्वों का आपका नाम याद हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं। तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व समझ में आप लोग को आ गया होगा कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व आवर्त सारणी में कहाँ पे रहते हैं और आवर्त सारणी के किस जो है कहाँ से चालू होता है, और लैंथेनाइड श्रेणी का नाम क्यों लैंथेनाइड श्रेणी रखा गया है। तो आप विशेष में आपको याद रखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग पहले लिख लीजिए कि जिनमें 4f ऑर्बिटल में क्या होते हैं? भरते हैं। ऐसे तत्व को क्या कहा जाएगा? लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। यह आवर्त सारणी के बाहर आपको दिखाया है कि आवर्त सारणी के बाहर वो क्या था? वह नीचे एक 36 पंक्तियों में रखा गया है। तो इसको कहां पे रखा गया है? आवर्त सारणी के जो नीचे जो दो 36 पंक्तियां देखे हैं, तो पहली 36 पंक्तियां को क्या कहेंगे? लैंथेनाइड कहा जाता है और दूसरी 36 पंक्तियां को एक्टिनाइड के श्रेणी के तत्व कहा जाता है। आप लोग विशेष में याद रखेंगे कि यह श्रेणी लैंथेनम तत्व से आरंभ होती है। किससे तत्व से? लैंथेनम। लैंथेनम से जब आरंभ होती है इसलिए इसे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। मतलब कहां से आरंभ हुआ? लैंथेनम तत्व से आरंभ हुआ, इसलिए इस श्रेणी का नाम क्या रखा गया है? लैंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। आप लोग इसको विशेष में याद रख लीजिएगा। तो समझ में आ गया लैंथेनाइड श्रेणी। अब हम लोग लैंथेनाइड श्रेणी में तत्व का नाम क्या है, इसका तत्व का नाम कैसे याद करेंगे, आपको ट्रिक बताया जाएगा। तो अब यहाँ नोट करेंगे हेडिंग। तो अब यहाँ हेडिंग को नोट कर लीजिए, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व। अब लैंथेनाइड श्रेणी में कितने तत्व होते हैं? तो लिखेंगे लैंथेनाइड श्रेणी में 14 तत्व होते हैं। कितने तत्व? 14 तत्व। अब 14 तत्वों का नाम क्या क्या है और उनका परमाणु क्रमांक कितना है? तो यहाँ लिखेंगे लैंथेनम यल होता है, सीरियम सी होता है, प्रोजियोडीमियम क्या होता है? पीआर होता है, नियोडीमियम क्या होता है? एनडी होता है, प्रोमीथियम पीएम होता है, सेमेरियम यसियम होता है, यूरोपियम ईयू होता है, गैडोलिनियम क्या होता है? जीडी होता है, टर्बियम क्या होता है? टीबी होता है। तो ऐसे जो है आपको ये टोटल नाम जो है 14 तत्व हैं। 14 तत्वों को पहले इस तत्वों को नाम पहले आप लोग याद कर लीजिए। ये 14 तत्वों को क्या क्या नाम है पहले इसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद से इसका प्रतीक लिख लीजिए। प्रतीक लिखने के बाद से इसका परमाणु क्रमांक को लिख लीजिए। और जब लिखने के बाद से अब इसको याद कैसे करेंगे, तो आपको ट्रिक बताया जाएगा, जिससे आप इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप इसका नाम याद कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, थोड़ा सा जो भाषा इसका है थोड़ा सा दूसरा भाषा है, मेरे नाम थोड़ा बड़े बड़े नाम है, तो इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब इसको एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? सीने पर ध्यान दीजिएगा, सीने पर क्या कहेंगे? सीने पर नदियां। तो सीने पर नदियां ध्यान दीजिए, इसको नहीं याद करेंगे क्योंकि यल ए से चालू हुआ है, मतलब यहाँ से माना जाएगा 58 से लेकर के कहाँ तक माना जाता है? 71 तक। तो आपको लैंथेनम तो नाम याद रहेगा, इसमें भूलेगा नहीं, लैंथेनम से चालू होता है तो यल ए हो जाएगा। अब यहाँ से कहेंगे सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई। क्या कहेंगे? सीने पर नदियाँ। यहाँ से कहेंगे सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यू हो जाएगा, गद गद तब दिल हुआ इधर तुम यहाँ लूटे। कैसे बोलेंगे? तो यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको लिखते चलिएगा, साथ में लिखेंगे यहाँ पर सीने पर नदियाँ। सीने पर क्या लिखेंगे? नदियाँ
नदियाँ प्रेम की, पीएम का मतलब प्रेम की, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यम का मतलब समाई। एक ट्रिक है जिससे आप बना सकते हैं। यू, यू मतलब यू मतलब इसको कहेंगे यू, यू गदगद, गदगद, गदगद। तब, टीवी का मतलब कहेंगे तब, तब। डीवाई का मतलब दिल, तब दिल। यच का मतलब हुआ, हुआ। ईआर का मतलब इधर, इधर। टीएम का मतलब हुआ तुम, तुम। और यहाँ वाई बी का मतलब यहाँ, यहाँ। आईएल का मतलब लूटे, लूटे। यह जो है ट्रिक है। इसको 2 बार पढ़िएगा। कैसे पढ़ेंगे? सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यू, गदगद तब दिल हुआ इधर तुम यहाँ लूटे। तो इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा ना, तो यह आपको क्या होगा, यफ ब्लॉक के जो तत्व में लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। और इसको लिख करके इसको आपको लिखना है, इसको बनाते चलिएगा। सीने का मतलब सी कर दीजिएगा, सी का नाम क्या है, सीरियम है। तो ऐसे इसको जो अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद से इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद इसको 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको ये सभी तत्वों का नाम याद हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व अब क्या होते हैं। तो जैसे हम लोग लैंथेनाइड के श्रेणी पढ़े हैं, इसी प्रकार अब हम लोग एक्टिनाइड के श्रेणी पढ़ेंगे। तो यह ब्लॉक के तत्व कितने प्रकार का बताया गया था? तो यह ब्लॉक के तत्व जो है 2 प्रकार का बताया गया था। पहला का नाम क्या बताया गया था, लैंथेनाइड के श्रेणी, और दूसरा नाम क्या बताया गया था, एक्टिनाइड श्रेणी। तो अब एक्टिनाइड श्रेणी और जो है तत्व क्या कहलाता है, तो यहाँ लिखेंगे एक्टिनाइड श्रेणी या एक्टिनाइड जो हमारा तत्व है, अब इसका क्या कहलाएगा और कहाँ से ये चालू होता है और उसका परमाणु क्रमांक कहाँ से चालू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा और इसमें कितने तत्व भाग लेते हैं, अब इनके बारे में समझेंगे। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए कि एक्टिनाइड श्रेणी क्या होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आवर्त सारणी के आवर्त 7 में, ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी के आवर्त किस में, 7 में। और वो क्या था, आवर्त सारणी के 6 में, आवर्त 6 में था और ये आवर्त किस में है, 7 में है। एक्टिनियम, क्या नाम है, एक्टिनियम एसी इसको कहेंगे। उसका परमाणु क्रमांक क्या है, जेड बराबर 89। मतलब जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, मतलब एसी जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक क्या है, 89 से आगे के 14 तक तत्वों को लारेनेशियम एल आर जो है जेड बराबर 103 को, जिनमें 5F। अब देखिए अभी हम लोग लैंथेनाइड जो पढ़े थे वो 4F था और ये क्या है, 5F ऑर्बिटल भरते हैं। ऐसे तत्व को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। कितना आसान है, मतलब यह कहाँ से चालू होता है, 89 से चालू होता है और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, 103 परमाणु क्रमांक तक जा करके क्या होता है, खत्म होता है। इसमें कितने तत्व होते हैं, 14 तत्व होते हैं और किस ऑर्बिटल में भरते हैं, तो 5F ऑर्बिटल में यह प्रवेश करते हैं। तो इसे अपने कॉपी में लिखिए और 2 बार पढ़िए। थोड़ा नाम जो है यहाँ एक्टी जो लिखा है, एक्टिनियम जो है देख रहे हैं, और ये क्या है, लारेनेशियम जो है, थोड़ा नाम टेढ़ा है, इसे 2 बार 3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। तो अब इसका नाम क्यों जो है एक्टिनाइड श्रेणी पड़ा, तो कहाँ से चालू हुआ है, तो एक्टिनियम, क्या है, एक्टिनियम नियम तत्व के आरंभ होने से इस श्रेणी को क्या कहा जाएगा, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। मतलब एक्टिनियम से चालू होता है, इसलिए इस श्रेणी का नाम पड़ा एक्टिनाइड श्रेणी बना। अब एक्टिनाइड श्रेणी में कितने तत्व आते हैं, अब तत्वों के बारे में समझेंगे और उनका जो है क्या ट्रिक है, ट्रिक भी आपको बताया जाएगा। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। तो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो अब 14 में यहाँ नाम देखिए, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, तो इस नाम को पहले आप सभी विद्यार्थी पहले से अपने कॉपी में क्या कीजिए, लिख लीजिए, 2 बार पढ़िएगा, आपको यह नाम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो है 14 तत्वों को नाम लिखा गया है। ये 14 तत्वों को पहले नाम को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसके प्रतीक को नोट कर लीजिएगा और उसके बाद
उसके परमाणु क्रमांक को भी नोट कर लीजिएगा। अब नोट करने के बाद से अब इसका ट्रिक क्या है, अब यहाँ ट्रिक याद करेंगे जिसके माध्यम से सभी तत्वों का प्रतीक भी आपको याद हो जाए और इसका नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो पहले इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद से इसका नाम को अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ये परमाणु क्रमांक भी लिख लीजिएगा। और इसका परमाणु जो है, इसका जो ट्रिक क्या है, तो यहाँ से देखिएगा जो है 89 से 90 से आपको याद रखना है, क्योंकि 89 के बाद से ये चालू होता है। तो हमारा जो है यहाँ से TS से होगा। तो इसको कैसे याद करेंगे, थोड़े पापड़, क्या कहेंगे, थोड़े पापड़, यू नापो पके आम, क्या कहेंगे, नापो पके आम, ये मतलब आम, कम, सीएम मतलब कम, बिकेंगे, बीके मतलब बिकेंगे, और यहाँ कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, ऐसे बनाना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो है इसको लिखते चलिएगा। यहाँ लिखेंगे थोड़े, क्या कहेंगे, थोड़े, ये ट्रिक है, थोड़े, TH मतलब थोड़े होगा, PA मतलब क्या कहेंगे, पापड़, क्या है, थोड़े पापड़, यूं, यहाँ कहेंगे, यहाँ पर यूं होगा, नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पके आम, कम बिकेंगे, पके आम कम बिके, सी मतलब कम, और यहाँ लिखेंगे बिकेंगे, पके आम कम बिकेंगे कैफे में, किसमें, कैफे में ऐसे, ES का मतलब लिखेंगे ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, यन मतलब नाश्ता, यल मतलब लाओ। तो इसे 2 बार इसको भी पढ़िएगा, आपको ये ट्रिक क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कैसे बोलना है, क्या है, थोड़े पापड़ यूं नापो, पके आम कम बिकेंगे कैफे में, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। तो इसे 2 बार 3 बार पढ़िएगा, आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यह जो है यह ब्लॉक के तत्व जो हैं 2 प्रकार के थे। अब दोनों प्रकार के जो हम बता दिए, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो ये दोनों को जो है लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्वों को पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंथेनाइड श्रेणी के जो समान लक्षण क्या है और एक्टिनाइड श्रेणी के समान लक्षण क्या है सकते हैं। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए कि लैंथेनाइड श्रेणी का समान लक्षण, मतलब लैंथेनाइड श्रेणी का जो तत्व है उसका समान लक्षण क्या होता है। तो यहाँ लिख लेंगे लैंथेनाइड श्रेणी का समान लक्षण जो है निम्न है। अब ये निम्न मतलब पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, क्रमशः आपको बताया जाएगा और इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी क्या रहेगा, बनता रहेगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझेंगे, मतलब लैंथेनाइड जो श्रेणी होते हैं उस श्रेणी के जो तत्व होते हैं वह किस ऑर्बिटल में भरते हैं। तो याद रखिएगा 4f ऑर्बिटल में भरते हैं। और जो एक्टिनाइड जो श्रेणी के तत्व होते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 5f होता है। क्या होता है, 5f होता है। एक्टिनाइड का 5f और लैंथेनाइड का क्या होता है, 4f होता है। तो यहाँ लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 4f ऑर्बिटल में क्या होते हैं, भरते हैं। तो याद रखिएगा लैंथेनाइड तत्व का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किस ऑर्बिटल में भरते हैं, 4f ऑर्बिटल में भरते हैं। अब ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, मतलब लैंथेनाइड श्रेणी का जो है ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो लिखेंगे लैंथेनाइड तत्व को प्रायः +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो है प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं कितने पर, +3। मतलब लैंथेनाइड तत्व का प्राय मतलब हमेशा जो +3 जो है ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, प्रदर्शित करते हैं। तो मतलब इनके ऑक्सीकरण जो संख्या है +3 होता है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे संकुचन, अब संकुचन का मतलब क्या है कि लैंथेनाइड तत्व का जो होता है संकुचन प्रदर्शित करते हैं। मतलब लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं उनके अंदर जो है संकुचन की क्रिया होने, उसके अंदर जो तत्वों के अंदर क्रिया
होता है। तो लिखेंगे लैंथेनाइड तत्व में संकुचन क्या होते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो तीन जो यहाँ बताया गया आपको, तीनों को आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 ऑर्बिटल में और इनके ऑक्सीकरण क्या होता है, +3 होता है। और ये संकुचन मतलब या जो है लैंथेनाइड तत्व जो होते हैं संकुचन को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उपलब्धता मतलब उसके पास जो है वो जो है या लैंथेनाइड श्रेणी जो तत्व होते हैं इनकी उपलब्धता क्या है, मतलब उपलब्ध कैसा है। तो लिखेंगे जो है प्रोमीथियम जो है तत्व होता है, प्रोमीथियम को छोड़ करके लैंथेनाइड तत्व जो होते हैं प्रचुर मात्रा में जो है पाए जाते हैं, मतलब प्रकृति में जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन कौन से तत्व को छोड़ करके, प्रोमीथियम को छोड़ दिया जाएगा। तो लैंथेनाइड के जितने भी तत्व होते हैं वो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो यह लिख लेंगे उपलब्धता में कि प्रोमीथियम को छोड़ करके लैंथेनाइड के जो तत्व होते हैं वो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अस्थायित्व, माने अस्थायित्व इसका क्या है, लैंथेनाइड तत्व का जो है अस्थायित्व क्या है। तो लिखेंगे प्रोमीथियम को छोड़ करके सभी लैंथेनाइड तत्व क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्या किसको छोड़ करके, प्रोमीथियम जो तत्व होते हैं जो लैंथेनाइड में पाया जाता है तत्व में, तो प्रोमीथियम को छोड़ करके सभी जो लैंथेनाइड के तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पर 5 जो है समान लक्षण बताया गया। ये 5 समान लक्षण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिए, ऐसे 2 बार पढ़िए, आपको यह जो है समान लक्षण आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिनाइड तत्वों के समान लक्षण क्या हैं। तो एक्टिनाइड जो तत्वों का जो समान लक्षण क्या है, तो इसके भी जो समान लक्षण जो ऊपर हम लोग इसमें पढ़े हैं, जैसे लैंथेनाइड में जो हेडिंग इसमें पढ़े हैं वही हेडिंग जो है अब इसमें भी पढ़ेंगे। तो एक्टिनाइड श्रेणी के जो समान तत्वों का जो लक्षण है वो क्या है, निम्न है। पहला इसका लक्षण क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्टिनाइड जो श्रेणी होते हैं उनके जो तत्वों का जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किस ऑर्बिटल में भरते हैं, 5f ऑर्बिटल में क्या होते हैं, भरते हैं। तो अब यहाँ नीचे पहला हेडिंग लिखेंगे, तो पहला हेडिंग होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ लिख लेंगे विन्यास। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो लिखेंगे एक्टिनाइड जो श्रेणी होते हैं उसके तत्व जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5f ऑर्बिटल में क्या होते हैं, भरते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे एक्टिनाइड, इसे अपने कॉपी में नोट करते भी चलिएगा। एक्टिनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉन, तत्वों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं, 5f, किस में, 5f ऑर्बिटल में भरते हैं, 5f ऑर्बिटलों में भरते हैं। और जो है लैंथेनाइड जो होते हैं वो किस में भरते हैं, 4f में। याद रखिएगा, लैंथेनाइड 4f में और एक्टिनाइड जो है 5f ऑर्बिटल में क्या होते हैं, भरते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब हम लोग दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो अब यहाँ लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था में कि एक्टिनाइड जो श्रेणी होते हैं इनके जो ऑक्सीकरण संख्या +3 के जो है अतिरिक्त जो है, ध्यान देंगे लैंथेनाइड में ऑक्सीकरण अवस्था क्या था, +3 था। इसमें जो क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था जो है +3 भी होगा और इसके अतिरिक्त जो है +4 भी होगा, +5 भी होगा, +6 भी होगा, +7 भी यह अवस्था प्रदर्शित करता है। तो याद रखे रहिएगा कि, तो अब यहाँ लिखेंगे एक्टिनाइड। क्या लिखेंगे, एक्टिनाइड तत्वों, एक्टिनाइड के तत्वों, एक्टिनाइड तत्व लिख सकते हैं, तत्व प्लस जो है 3। क्या लिखेंगे, +3 ऑक्सीकरण, +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त। क्या लिखेंगे, अवस्था के अतिरिक्त क्या क्या रखते हैं, अतिरिक्त कौन कौन संख्या है, तो लिखेंगे अतिरिक्त
+4, क्या लिखेंगे +4 +5 +6 कामा देकर +7, क्या क्या है एक्टिनाइड जो श्रेणी होते हैं उनके जो ऑक्सीकरण अवस्था होते हैं वो +3 के अतिरिक्त भी होते हैं, +4 होते हैं, +5 होते हैं, +6 होते हैं, +7 जो है अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, अवस्था भी क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्टिनाइड में जो है ऑक्सीकरण अवस्था +3 से लेकर के +7 तक होता है, लेकिन लैंथेनाइड जो श्रेणी में जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वह क्या होता है +3 ही होता है, हमेशा सदैव जो है +3 होता है। लेकिन इसमें जो है +3 भी होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 भी होगा। तो यह दो जो है समान लक्षण समझ में आ गया होगा, तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे तीसरा इसका समान लक्षण। तो अब यहाँ तीसरा लिखेंगे संकुचन, क्या लिखेंगे संकुचन, संकुचन। तो लैंथेनाइड में क्या है संकुचन का गुण पाया जाता है, तो इसमें भी लिखेंगे कि एक्टिनाइड भी संकुचन क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे एक्टिनाइड भी क्या करते हैं संकुचन प्रदर्शित करते हैं, संकुचन प्रदर्शित करते हैं, संकुचन प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक्टिनाइड के तत्व भी जो हैं क्या होते हैं संकुचन को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे चौथा जो है क्या है, तो चौथा लिखेंगे उपलब्धता, क्या लिखेंगे उपलब्धता। तो उपलब्धता में क्या लिखेंगे, अब उसमें उपलब्धता में क्या लिखे थे तो मालूम हो गया होगा, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे उपलब्धता में क्या होगा, इसमें पहले हेडिंग को नोट करते चलिए और इसे आगे अपने कॉपी में लिखते भी चलिए। तो क्या लिखेंगे सभी एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं वह रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। यह दिमाग में नोट कीजिएगा, आईएमपी बात है कि सभी जो एक्टिनाइड जो जितने भी एक्टिनाइड तत्व हैं उसे रेडियोएक्टिव तत्व कहते हैं। रेडियोएक्टिव तत्व किसे कहते हैं, वे तत्व होते हैं जो प्रकृति में स्वतः विघटित होते रहते हैं। स्वतः मतलब अपने आप जो है खत्म होते रहते हैं, विघटित होते रहते हैं, ऐसे तत्व को रेडियोएक्टिव तत्व कहा जाता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे कि एक्टिनाइड जो है एक्टिनाइड तत्व रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। क्या होते हैं रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं, रेडियोएक्टिव जो हैं तत्व होते हैं, रेडियोएक्टिव तत्व यहाँ लिख लेंगे तत्व होते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि एक्टिनाइड तत्व जो होते हैं वह कौन से तत्व होते हैं रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। और रेडियोएक्टिव तत्व क्या होते हैं, तो वे तत्व जो प्रकृति में क्या होते हैं स्वतः विघटित होते रहते हैं, ऐसे तत्व को रेडियोएक्टिव तत्व कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पाँचवा, तो पाँचवा है अस्थायित्व। क्या है अस्थायित्व, तो अस्थायित्व क्या होगा, अब इसका अस्थायित्व क्या है, अस्थायी है कि नहीं है। तो लिखेंगे कि रेडियोएक्टिव तत्व होने के कारण, अब रेडियोएक्टिव तत्व होने के कारण जो क्या है, अब रेडियोएक्टिव तत्व क्या है वे तत्व जो स्वतः क्या होंगे विघटित होंगे। तो जब विघटित होंगे तो अस्थायी तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि वो विघटित होते जाएंगे खत्म होते जाएंगे तो वो अस्थायी नहीं होंगे, तो इसलिए क्या है अस्थायी होते हैं। तो लिखेंगे रेडियोएक्टिव तत्व होने के कारण जो है एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं वह नाभिक उसके क्या होते हैं अस्थायी होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे रेडियोएक्टिव तत्व होने के, रेडियोएक्टिव तत्व होने के कारण एक्टिनाइड तत्व के नाभिक क्या होते हैं, नाभिक जो होते हैं अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। कितना आसान है। तो यहाँ पे जो है 5 जो है आपको जो है बताया गया इसके
समान लक्षण क्या क्या हैं, और जो है लैंथेनाइट का और एक्टिनाइट का जो है दोनों तत्वों का समान लक्षण इस वीडियो में बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो रहेगा इतना ही रहेगा। अब कल हम लोग पढ़ेंगे लैंथेनाइट के तत्व और एक्टिनाइट के तत्व में समानता क्या होता है, यह कल की वीडियो में बताया जाएगा।